नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि आज किसान नेताओं के द्वारा आज भिवानी में प्रदर्शन किया जा रहा है। किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए किसान नेता हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी कामरेड साहब, क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज किसानों के एमएसपी की संवैधानिक गारंटी को लेकर के और एक जो मंडी प्रारूप कानून आया है उसको वापस करवाने के लिए, किसानों और मजदूरों के कर्ज मुक्ति के लिए और बिजली के निजीकरण के विरोध में ये आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन हो रहा है। भिवानी में एक मांग और है कि 2023 का खरीफ फसल का 550 करोड़ बीमा पास हुआ था, जिसमें 350 करोड़ का बड़ा फरार कर दिया बीमा कंपनी ने, छेमा कंपनी ने। और एक साल तक हम तमाम किसान संगठन उठाते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कई बार हमने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया कि इसकी जांच करवाई जाए, मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, लेकिन कोई सरकार को परवाह नहीं है। कल इनका एक मंत्री, पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी बोल रहे हैं कि बीमा कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं, वो बीमा कंपनी आपके कार्यकाल में आई है और आप एक साल तक बोले नहीं, और कल जब देखा कि तमाम किसान संगठन इसको उठा रहे हैं, बड़ा मुद्दा बन गया, तब कह रहे हैं कि किसानों के प्रति भाजपा सरकार कमिटेड है और इसकी जांच करवाई जाए, दोषियों को पकड़ा जाए और ये बीमा जो ना किसानों के खाते में डाला जाए। एक साल तक ये बोले नहीं। स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने जो अनदेखी की थी उसको इन्होंने कभी नहीं उठाया, और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके उसने ऐसा किया, इन्होंने कभी नहीं उठाया। कल बोल रहे हैं ये कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा दें तो पहले ही पाक साफ होना चाहते हैं। ये दोष इन पर हमेशा रहेगा कि आपके कार्यकाल में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो गुजरात की बताई जाती है, वो कंपनी आई और किसानों से ठगी कर गई, आप बोले नहीं। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि इस पूरे की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और किसानों के खाते में 350 करोड़ जो फ्रॉड किया है वो पैसा किसानों के खाते में जाए। मांग नहीं मानी जाती। कामरेड साहब, क्या आगामी रुख रहने वाला है, तो किस तरह से आगामी किसान जो उसमें अपना भागीदारी देंगे? देखिए, आगामी ये बीमा फ्रॉड जो किया है इसको लेकर हम लगातार आंदोलन चलाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, और जो हमारी मांगे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, मंडी कानून प्रारूप को वापस करवाने की, कर्जा मुक्ति की, बिजली के निजीकरण की, इसमें अब लगातार आंदोलन चलेंगे। हम ये बताना चाहते हैं। धन्यवाद। कामरेड ओम प्रकाश हमारे बीच, जिनका कहना है कि जो लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना रहते हैं, जिसको लेकर के अपनी मांगे मानी जा रही है, जिनको लेकर के अगर समय रहते उनकी मांग नहीं मानी गई तो एक बड़ा प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे। उनका कहना है कि एक बीमा कंपनी के द्वारा 350 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर दिया गया था, जिसके विरोध स्वरूप आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और अन्य मांगे बीच में शामिल है, तमाम तीनों कृषि कानूनों की बात की जाए या अन्य चीजों की बात की जाए। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए अन्य लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए रवि आजाद भी हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या मांगे जी रवि, क्या मांगे थी, किन मांगों को आज प्रदर्शन किया गया? देखिए, हमारी जो करीब आज मुख्य जो मांग है पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन है, और 18 मांगों को लेकर के हम उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है 3 कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से जो कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क आई है, उसके माध्यम से सरकार 3 कानूनों को राज्यों के माध्यम से लागू करना चाहती है। हमने सरकार को कहा है कि जैसे पंजाब सरकार ने रद्द करके भेजा है इस पॉलिसी को अपनी विधानसभा में, उसी तरीके से इस पॉलिसी को हरियाणा सरकार भी रद्द करके भेजे। इसके साथ में करीब हमारी मुआवजा, बीमा क्लेम, ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, आवारा पशु हैं, सरसों खरीद है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इसके साथ में जो भिवानी जिले का खरीफ 2023 का 300 करोड़ रुपए बीमा क्लेम बना था, जिस बीमा क्लेम को इलेक्शन से पहले 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, उस बीमा क्लेम के घोटाले की जांच के लिए और वो 200 करोड़ रुपए किसानों को दिलाने के लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। उसमें हमने मांग करी है कि सरकार सीबीआई से जांच करवाए, जो कृषि के महानिदेशक है, संयुक्त सचिव है, उनके ऊपर और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का सीधा इसके अंदर हाथ है, वो किसानों को मुआवजा मिले। 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी के
भी नील कर दिए गए थे इलेक्शन से पहले। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगामी 20 मार्च को जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी है उनके आवास पे संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत करेगा और हम आगामी समय में और भी कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे। हमने मुख्यमंत्री को कहा है कि वो किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा को मिलने के लिए समय दे, इस पॉलिसी को रद्द करे और बाकी जो प्रदेश की तमाम मांगे उनको बैठ करके उन पे बातचीत करें। 20 मार्च को मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा किसानों के द्वारा। उसको हम जो है प्रदर्शन करेंगे आवास पे, हम बैठ करके अपनी पंचायत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आज के जो प्रदर्शन है उससे एक संदेश है कि मुख्यमंत्री संयुक्त किसान मोर्चा से बात करें और वो बात नहीं करते हैं तो फिर हम वहां पर बैठ करके पंचायत करेंगे और वहीं से संयुक्त किसान मोर्चा आगे का फैसला लेगा। आज का प्रदर्शन सिर्फ भिवानी के अंदर देखने को मिला, पूरे प्रदेश भर के पूरे आज जो है चरखी दादरी में भी है, आज हिसार में भी है, आज रोहतक में भी है, आज अम्बाड़ा में भी है, आज पलवल में भी है, आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है। जी धन्यवाद। हमारे बीच रवि आजाद जिनका कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष रहता है, जिनको लेकर के उन्होंने आज जो प्रदर्शन सिर्फ पूरे हरियाणा के अंदर ही किया है, पूरे हरियाणा के अंदर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो 20 मार्च को मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा अपनी मांगों को लेकर के, अगर समय रहते सरकार नहीं चेतती है तो। ये है कि हमारा जो प्रदर्शन है, ये जिस प्रकार 3 काले कानून आए थे ना, उसके अगेंस्ट और कानून जा रहे हैं जिससे किसान मजदूर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बेरोजगारी देश में फैल जाएगी। उसके खिलाफ ही हमारा संयुक्त मोर्चा का आह्वान है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में सैनी साहब का जो आवास है मुख्यमंत्री का, उसका घेराव होगा, किसान मजदूर वहाँ पहुंचेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। जिस पर 3 कृषि कानून वापस लिए थे, ठीक इसी प्रकार जो बिजली विधेयक नहीं आ रहा है या दूसरे कानून जिस प्रकार के लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ हमारा एजिटेशन जारी रहेगा और जब तक सरकार इन चीजों को नहीं मानेगी हम संघर्ष सड़कों पर करते रहेंगे। अगर हमारा जो ये लंबित जो मुद्दे थे, जिसके अंदर C2 प्लस 50% से MSP की जो मांग हमारी थी, या इसी प्रकार से बिजली बिल को वापस लेने का सवाल था और कर्जा मुक्ति का सवाल था, उस आंदोलन के चलते चलते जब हम कार्यक्रम रख रहे थे देश के स्तर पर, तब ऊपर से ये राष्ट्रीय प्रारूप कृषि मंडी का उन्होंने पेश करके एक बिल्कुल ऐसा नया मतलब कदम उठा लिया है जो 3 कानूनों का पुनर्जन्म होने जैसी बात है। और इससे हमारे हरियाणा, पंजाब और पूरे प्रदेश, दूसरे भी जो प्रदेश हैं और पूरा, क्योंकि हिंदुस्तान तो कृषि पर निर्भर है, तो हमारी खाद्य सुरक्षा भी सारी की सारी से बर्बाद हो जाएगी। तो ये जैसे पंजाब की सरकार ने लिख के पास करके विधानसभा के हमें नहीं चाहिए, ये हम हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि वो इस प्रकार की सिफारिश करें। और ये जो अभी साथी ने आपको बताया है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। यानी सरेआम आप किसी को 300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए के घोटाले की जो मंत्री और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर आरोप है, आज तक उनको हाथ कोई नहीं लगा रहा। तो ये कोई इस तरह से फर्जीवाड़ा होने लगेगा तो फिर कैसे चल सकता है सिस्टम, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर रहे। अगर प्रधानमंत्री का नाम उस योजना के साथ लगा रखा है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े घोटाले को जो है वो पकड़े, उन लोगों को गिरफ्तार करें और लोगों को वो जो पूरा का पूरा बीमा का क्लेम है वो किसानों को दिया जाए। मजदूर संगठन का जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी, आज ये जो हमारी धरना प्रदर्शन है, जो ज्ञापन दिया जाएगा, ये एक तो जो सेंटर की सरकार नए कृषि कानून लेके आई है, वाणिज्य कृषि कानून के नाम से, जो मंडियों को ख़त्म करने की एक साजिश है। जो पुराने 3 काले कानून 13 महीने किसान आंदोलनों करके जो रद्द करवाए थे, उन्हीं कानूनों को वापस लाने की एक साजिश है ये, इससे मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। दूसरा, स्मार्ट मीटर, जो बहुत महंगी बिजली हो जाएगी, पहले पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, उसके विरोध में। और ये जो 350 करोड़ का जो घोटाला है, ये बीजेपी सरकार के ही कुछ नुमाइंदे हैं जिनके नाम से ये कंपनियां हैं, उन्होंने ये घोटाला कराया है। ये वह पैसा किसानों को दिया जाए, इसकी मांग को लेके न, और भी काफ़ी किसानों की जो मांगे हैं उनको लेके आज ये हम ज्ञापन देंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी इन के बारे में तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे और हम यहाँ तक भी करें कि पूरे भारत को बंद करने का आह्वान भी हम ले सकते हैं। मोर्चा का ये एक
आह्वान है।